हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और उनसे संबंधित प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न भी पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम प्रश्न के साथ साथ चित्र को भी अध्ययन करेंगे। यहाँ दिया है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। यहाँ पर हम देखें चित्र में ए ओ बी, यह क्या है? एक सरल रेखा है। उसके बाद लिखा है जिस पर एक किरण ओ सी खड़ी है, यानी कि यहाँ पर एक किरण यानी कि एक और सरल रेखा है ओ और सी। यदि ए माइनस बी बराबर 80 हो, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये है, ये क्या है? कोण का निशान है, एंगल, यानी कि यह क्या है? कोण ए है और इधर क्या है? कोण बी है। प्रश्न में दिया है ए माइनस बी, यानी कि कोण ए माइनस बी बराबर क्या है? 80 है। तो कोण ए का मान बताइए। सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। यहाँ पर एक हमें सरल रेखा है। सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, सरल रेखा पर जो भी कोण बनता है, ये वाला, ये कोण क्या है? 180 डिग्री का होता है पूरा। हम इसे पूरी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, गणितीय भाषा में नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। इसी प्रकार से इसी बिंदु के नीचे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 180 का होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि सरल रेखा के एक हिस्से में, यानी एक तरफ का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ पर एक सरल रेखा खींच देंगे तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, यानी दोनों कोणों को जोड़ेंगे हम, तब भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब हम देखें यहाँ पर दिया है ए माइनस बराबर 80। तो सबसे पहले यह कोण ए है और ये कोण बी है। हमें कोण ए के बारे में पूछा है, तो हमें कोण ए के बारे में ना पता है, ना ही बी के बारे में पता है। तो हम कोण ए को मान के चलेंगे। यहाँ पर माना कोण ए बराबर क्या है? एक्स। अब हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री है, तो हमें इस कोण का मान पता करना है। तो 180 में से हम यदि इधर वाले हिस्से यानी कोण ए को घटा देंगे तो क्या होगा? कोण बी का मान पता चल जाएगा। तो इसीलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि कोण ए का मान कितना है? एक्स। और तो 180 में से क्या करेंगे? एक्स को घटा देंगे, तो कोण बी का मान आ जाएगा। अब हम प्रश्न में देखेंगे कोण ए माइनस बी बराबर क्या दिया है? 80। तो कोण ए बराबर क्या है? एक्स, और कोण बी बराबर क्या है? 180 माइनस एक्स, यानी कोण ए माइनस बी, यानी दोनों में से हम कम कर देंगे तो क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। अब हमारा समीकरण बन चुका है, इसे हम हल कर लेंगे। एक्स माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा था 180, माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स बराबर 80। ये संख्या क्या है? उधर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो एक्स और एक्स ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर, ये संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी इस संख्या में ऐड हो जाएगी। तो 80 प्लस 180, 2x बराबर 260। 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 260/2, यानी कि x बराबर 130। और देखेंगे हम x क्या था? कोण ए का मान था x, यानी कि कोण ए बराबर क्या होगा? 130 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 130 होगा, यानी कोण ए का मान कितना होगा? 130 डिग्री होगा। बहुत ही आसान है, एक बार हम और पढ़ेंगे अगले प्रश्न में। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, हम प्रश्न के साथ चित्र को भी एग्जामिनेशन कराएंगे। देखिए, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी ए ओ बी एक क्या है? सरल रेखा है, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यहाँ पर भी एक ओ सी है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो, यहाँ पर कोण ए और कोण बी का अनुपात क्या है? 2:1 है। जब भी संख्याएं अनुपात में दी हो तो जो अनुपात के साथ में कोई भी एक चर ऐड कर लेना चाहिए, या एक्स या वाई जेड ए बी सी डी कोई भी चर ऐड कर लेना चाहिए। तो हम देखेंगे कोण ए बराबर क्या होगा? कोण ए बराबर 2 अनुपात में दिया है और कोई भी चर लेंगे हम, मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पर हम कोण बी का देखेंगे, अनुपात कितना दिया है? 1। तो 1 के साथ हम कोई भी चर जोड़ेंगे, जो इसमें चर जोड़ेंगे वही सभी में जोड़ेंगे, तो x हो जाएगा, यानी कोण बी का मान कितना हो जाएगा? 1x। अब हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमें कोण ए और बी को हम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ पर हमें कोण ए और कोण बी का मान पता है, तो कोण ए का मान कितना है? 2x,
प्लस 1x बराबर कितना होना चाहिए 180। देखिए हमारा समीकरण बन चुका है, इसे हम हल कर लेंगे। 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x बराबर 180, x बराबर 180/3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3×18 यानी कि 60 डिग्री। देखिए x का मान आ चुका है। हम देखेंगे कोण ए बराबर क्या दिया है 2x, तो 2 गुणा x का मान क्या है 60, तो 2 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि कोण ए का मान कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलिए हम एक अगले प्रश्न को और देखते हैं। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और आपको दिखाई दे रहा है, आप भी मेरे साथ अभ्यास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए और बी क्या है ये एक सरल रेखा है। इसके बाद लिखा हुआ है एक्स बाई जेड, यानी कि कोण एक्स कोण वाई और कोण जेड क्या है 5:4:6 में है। तो हमें कोण बाई का मान बताना है। मैंने अभी आपको बताया था यदि संख्या अनुपात में है तो इनके साथ कोई भी हम क्या ले लेंगे चर लेके चलेंगे। क्योंकि प्रश्न में एक्स बाई जेड दिया है तो एक्स हम लेके नहीं चलेंगे। तो हम देखेंगे कोण एक्स का मान क्या होगा 5 और इसके साथ कोई भी हम चर ले लेंगे ए 5a। कोण बी का मान क्या होगा, यानी कोण बाई का मान क्या होगा, कोण बाई का मान होगा 4 और इसके साथ हम चर ले लेंगे। इसी प्रकार से कोण जेड का मान क्या होगा, कोण जेड का मान होगा 6 और इसके साथ ये चर आ जाएगा, यानी 5a 6a और 5a 4a और 6a। अब हमारे पास तीनों कोणों के मान हैं और हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि तीनों कोणों को ऐड करेंगे हम तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो देखिए हम सभी को ऐड करते हैं 5a + 4a + 6a बराबर 180। इसको यदि हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9 6 15a बराबर 180। यह संख्या मल्टीप्लाई में तो इधर बटे में चली जाएगी, तो a बराबर क्या हो जाएगा 180/15, 15 एकम 15 और 15 दूने 30, यानी a बराबर क्या आ गया 12। अब हम देखेंगे प्रश्न में बाई का मान पूछा है, यानी कोण बाई का मान क्या है 4a और हम यहाँ देखेंगे a का मान कितना है 12, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा कोण बाई का मान आ जाएगा 48 डिग्री। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। इसी प्रकार से हम सभी कोणों के मान निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ कोण x का भी मान निकाल कर देखते हैं। तो कोण x का मान क्या होगा 5a और चूंकि 5a का मान क्या है 12, 12 पंजे 60। इसी प्रकार से हम तीनों कोणों के मान निकाल सकते हैं। चलिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।